आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उस भरोसे की कहानी है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाता है। यह उस कृपा की कहानी है जो तब होती है जब इंसान हर तरफ से हार चुका होता है और फिर भी आखिरी उम्मीद के साथ बाबा खाटू श्याम को पुकारता है। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी यह जरूर सुना है कि जब बाबा श्याम की कृपा होती है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में एक रात में जिंदगी बदल सकती है? क्या सच में एक ऐसी घड़ी आती है जब ऊपर वाला सब कुछ बदल देता है? इस कहानी में हम उसी अनुभव को महसूस करेंगे। एक छोटा सा शहर था। वहीं रहता था एक युवक, नाम था मोहन। मोहन बहुत सीधा, मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। बस इतना चाहता था कि घर अच्छे से चल जाए, माता पिता खुश रहें और उसे एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे उसका जीवन सम्मान से बीत सके। मोहन ने पढ़ाई भी की, मेहनत भी की, कई जगह फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से बात बनते बनते रह जाती। कभी लिखित परीक्षा में रह जाता, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता, कभी अंतिम सूची में नाम नहीं आता। शुरुआत में उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार सही। फिर बोला, मेहनत और करूंगा। फिर कहा, शायद अभी समय नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में पैसों की कमी बढ़ने लगी। पिता की तबीयत भी कमजोर रहने लगी। माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। रिश्तेदार ताने देने लगे, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, अभी तक कुछ बना नहीं, कब तक घर पर बैठा रहेगा। ये बातें मोहन के दिल में तीर की तरह लगती थीं। दिन में वह सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन रात को अकेले में रो पड़ता। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। धीरे धीरे मोहन का आत्मविश्वास टूटने लगा। अब वह लोगों से कम बात करता, कहीं आना जाना बंद कर दिया, मोबाइल तक उठाने का मन नहीं करता। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। एक रात घर में बहुत तनाव हो गया। बिजली का बिल बाकी था, घर का राशन भी कम था और दवाई के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। माँ चुप थी, पिता खामोश थे और मोहन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उस रात वह बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी, हवा चल रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और मन में बस एक भारीपन। चलते चलते वह एक छोटे से मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर में हल्की रोशनी थी, अंदर से भजन की धीमी आवाज आ रही थी, इहारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। मोहन रुक गया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ा गए। वह अंदर गया, बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठ गया और कई मिनट तक बस उन्हें देखता रहा। फिर अचानक जैसे उसके भीतर जमा हुआ सारा दर्द बह निकला। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं, हर तरफ से हार गया हूं, घर की हालत देखी नहीं जाती, माँ बाप की आंखों में दर्द देखा नहीं जाता। अगर आप भी नहीं सुनोगे तो मैं सच में टूट जाऊंगा। बाबा, मेरी किस्मत बदल दो या फिर मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं यह सब सह सकूं। दोस्तों, उस रात मोहन ने कोई बड़ी पूजा नहीं की, कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ा, कोई बड़ा चढ़ावा नहीं चढ़ाया। उसने बस अपने टूटे हुए दिल को बाबा के चरणों में रख दिया। कुछ देर बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। समस्याएं वही थीं, हालात वही थे, लेकिन दिल में पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी सुन रहा है। वह रात वही थी, आसमान वही था, दुनिया वही थी, लेकिन मोहन के अंदर कुछ बदल गया था। अगली सुबह वह थोड़ा शांत था। कई दिनों बाद उसने खुद से कहा, नहीं, अभी हार नहीं माननी है। उसी दिन उसने अपना ईमेल खोला। वहां एक मेल पड़ा था जिसे उसने पिछली रात तक देखा भी नहीं था। वह एक कंपनी का मेल था
जहां उसने करीब 2 महीने पहले आवेदन किया था। मेल में लिखा था कि उसे उसी दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसने जल्दी से तैयारी की गया इंटरव्यू दिया। दिल में डर था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था। उसे बार बार बाबा श्याम की मूर्ति याद आ रही थी। मन ही मन वह कह रहा था, बाबा, अब जो होगा आपकी कृपा से होगा। 2 दिन बाद उसे फोन आया। उसे नौकरी मिल गई थी। दोस्तों, यह सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सबसे पहले अपनी मां को गले लगाया। मां भी रोने लगी। पिता की आंखें भर आईं। घर में पहली बार लंबे समय बाद मुस्कान लौटी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मोहन अक्सर कहा करता था, मेरी किस्मत नौकरी लगने से नहीं बदली थी,